हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग सेपरेशन टेक्निक क्लास 9th का केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का कंप्लीट रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका क्या देखने वाले हैं हम लोग? सेपरेशन टेक्निक। मिक्सचर को हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। सॉलिड मिक्सचर है तो क्या टेक्निक यूज़ किया जाएगा, सॉलिड लिक्विड है तो कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा, लिक्विड है तो कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा। कंप्लीट डिस्कशन इस लेक्चर में हम लोग करने वाले गाइस। और अगर आप में से कोई भी पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक तो कर ही दीजिए, खुद भी लाइक कीजिए और दूसरों से भी लाइक करवाइए। क्लियर है गाइस? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, ये जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है, ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने में हमारा जो सेपरेशन टेक्निक होगा वो किस पे डिपेंड होगा। तो सेपरेशन टेक्निक कौन सा मेथड अब डिपेंड कर लेंगे, उसको चूज़ करेंगे, वो डिपेंड होगा हमारे मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पे, मिक्सचर के कंपोनेंट पे। अब ये मिक्सचर का कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर में आपके पास सैंड और वाटर है, ठीक है, और एक कंटेनर में आपके पास शुगर और क्या है, साल्ट है। तब ये दो मिक्सचर हो गया, दो टाइप का मिक्सचर हो गया। अब ये जो मिक्सचर है सैंड और वाटर, ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, तो इसके लिए कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाएगा। और ये आपका सॉलिड है, उसमें भी शुगर है और क्या है, साल्ट है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा। तो ये सेपरेशन टेक्निक वो डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पे या कंपोनेंट पे। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट जैसे सैंड और वाटर है, तो यहाँ पे ये एक मिक्सचर हो गया सैंड और वाटर का, तो सैंड और वाटर क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया मिक्सचर का, सैंड वाटर मिक्सचर का। क्लियर? मतलब जिस चीज़ से मिक्सचर बना हुआ है, जिस चीज़ से उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं या कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास नमक, पानी, चीनी, तीनों का घोल होगा, तब आप जो है वो कैसे कीजिएगा। तो वहाँ पे कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो नमक, पानी, चीनी हो जाएगा। सपोज़ आपके पास है शुगर, आपके पास हो गया एक में हो गया शुगर, क्या हो गया, शुगर हो गया, प्लस साल्ट हो गया, प्लस अमोनिया हो गया NH3। तो इसमें कितने कंस्टिट्यूएंट हो गए, 3 कंस्टिट्यूएंट हो गए। और तीनों कंस्टिट्यूएंट कैसा है, तो तीनों कंस्टिट्यूएंट सॉलिड है, तो उसके नेचर पे सॉलिड है, लिक्विड है, सबलाइम है, वो उस पर डिपेंड करेगा मेथड ऑफ टेक्निक। तो इसी के अकॉर्डिंग मिक्सचर को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। वो प्रोसेस जिसके थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम अलग करते हैं, उसी को क्या बोला था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर कंटेनिंग सैंड शुगर। सैंड शुगर है तो आप कैसे सेपरेट कीजिएगा, कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सैंड साल्ट। सैंड साल्ट है तो आप कैसे कीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर। आप साल्ट एंड शुगर को कैसे सेपरेट कीजिएगा, कौन सा टेक्निक यूज़ कीजिएगा, है ना। तो ये सब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब कंटेंट डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन का कुछ आइडिया आपको आई होप लग गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सल्फर पाउडर विदाउट यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड। बिना कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किए हुए कैसे कीजिएगा सेपरेट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि कार्बन डाइसल्फाइड एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो हल्का पीला कलर का पानी की तरह का रहता है, लिक्विड रहता है। तो ये सॉल्वेंट कहलाता है, जैसे पानी आपका सॉल्वेंट है,
तो उसको बगैर यूज़ किए हुए आयरन फिलिंग्स है, सल्फर पाउडर है, तो सिंपल बात है, आयरन फिलिंग्स आएगा तो मैग्नेट लगा देंगे। तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका मिक्सचर जो है वो 3 टाइप का है। मिक्सचर जो है क्लास 9 के सिलेबस में 3 टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने को बोला गया है। पहला है आपका सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर। कौन सा है पहला? पहला मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, जैसे सैंड हो प्लस शुगर हो, तो ये दोनों सॉलिड हो गया ना, सॉलिड स्टेट में हो गया। जैसे आपका साल्ट हो प्लस शुगर हो, ये सब क्या है? टू सॉलिड मिक्सचर हो गया। तो इस टाइप का जब मिक्सचर है कि मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों सॉलिड हो, तब कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। ध्यान से अच्छे से सुनिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सब एक दूसरे से लिंक्ड है और कंफ्यूजिंग इसलिए कि आप केयरफुली नहीं सुनते, आप केयरफुली सुनिए। तो जब टू सॉलिड मिक्सचर हो, यानी सॉलिड मिक्सचर हो, तब कितने टेक्निक यूज़ करेंगे इसको हम लोग पहले देखेंगे। दूसरा है जब सॉलिड लिक्विड हो। सॉलिड लिक्विड बोले तो नमक, पानी, यानी पानी में नमक घुला हुआ हो। सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा या कोलाइडल होगा, तब हम कैसे यूज़ करेंगे, वो भी सॉल्यूशन कौन? तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन। जब सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होगा, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं और कोलाइडल बोलते हैं। तो इसमें 3 आ जाएगा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल। ये 3 अगर है तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा टेक्निक? तो पहला हो गया टू सॉलिड वाला, दूसरा हो गया सॉलिड लिक्विड वाला, और तीसरा है टू लिक्विड, यानी लिक्विड इन लिक्विड हो। जब 2 लिक्विड, जैसे आपका अल्कोहल है प्लस वाटर हो, तब क्या यूज़ करेंगे? किरासन तेल है, केरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं, केरोसिन ऑयल है प्लस वाटर है, तब क्या यूज़ करेंगे? उसके बाद आपका क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड हो या फिर आपका पेट्रोलियम हो, तब कैसे यूज़ करेंगे? एयर का कंपोनेंट हो, तब कैसे यूज़ करेंगे? एयर जो है वो भी आपका फ्लूइड है, तब हम एयर के कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे? तो ये यहाँ पे हमको 3 टाइप का मिक्सचर है, सॉलिड। कौन कौन सा हो गया? फिर से रिपीट कीजिए, फिर से याद कीजिए साथ मेरे। एक हो गया आपका टू सॉलिड, यानी सॉलिड प्लस सॉलिड, दूसरा हो गया सॉलिड लिक्विड, तीसरा हो गया लिक्विड। 3 टाइप का मिक्सचर है, 3 टाइप का मिक्सचर को अलग अलग तरीके से हम लोग सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टू सॉलिड। सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे? टू सॉलिड वाले को, इसको करेंगे, टू सॉलिड वाले को। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। समझ में आया यहाँ तक या नहीं? देखिए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, देखिए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड समझ गया क्या क्या? ऑल मिक्सचर कंटेनिंग टू सॉलिड सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय। जितना भी मिक्सचर है जिसके पास 2 सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। पहला है आपका बाय, लास्ट से हम लोग देखते हैं क्या है, बाय यूजिंग मैग्नेट, दूसरा है बाय सब्लिमेशन, और तीसरा है बाय सूटेबल सॉल्वेंट। देखिए मैग्नेट हम वहाँ यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेट वहाँ यूज़ किया जाएगा जहाँ मिक्सचर के कंपोनेंट में एक क्या हो, एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन है तो देख लीजिए, जहाँ आपका, इसको लिख लीजिए कहीं पे, नहीं हो तो, जहाँ आपका क्या हो, आयरन हो, क्या हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, ये ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, या फिर क्या हो, मैग्नेट का फिलिंग्स हो, मैग्नेट का छोटा छोटा टुकड़ा हो, मैग्नेट फिलिंग्स भी बोल सकते हैं, आयरन फिलिंग्स। तो ये 4 अगर हो किसी मिक्सचर में, सॉलिड मिक्सचर, जैसे आपका एक मिक्सचर है शुगर प्लस आयरन फिलिंग्स, तो क्या कीजिएगा, मैग्नेट लीजिएगा और इसमें हिला दीजिएगा मैग्नेट क्या कीजिएगा, इसमें घुमा दीजिएगा, क्या होगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट में ऐसे चिपक जाएगा और आपका शुगर अलग हो जाएगा। तो समझ में आ गया मैग्नेट कैसे यूज़ करेंगे? मैग्नेट बाय यूजिंग मैग्नेट, जब एक आपका एक कंस्टिट्यूएंट क्या हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, और क्या हो, या फिर मैग्नेट का छोटा छोटा टुकड़ा हो किसी मिक्सचर में, तब हम
बाय यूजिंग मैग्नेट, जो मैग्नेट में चिपकने वाला सब्सटेंस हो। जैसे आपका सैंड हो प्लस क्या हो, निकेल हो, तो क्या कीजिएगा, मैग्नेट से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या हो, साल्ट हो प्लस आयरन फिलिंग्स हो, तो क्या कीजिएगा, मैग्नेट से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैग्नेट वाला समझ में आ गया। इसका फोटो देखिएगा, देखिए फोटो आ जाओ यार, मैग्नेट वाला आ जाओ। देखिए यहाँ पे है ना, ये है आपका ये वाला जो रखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है इस वाले में आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर है। यहाँ दिख रहा पीला काला है, मैग्नेट यहाँ पे लाए तो सारा क्या हो गया, सल्फर का आयरन का पार्टिकल इसमें चिपक गया, यहाँ सल्फर अलग हो गया, आयरन फिलेंस अलग हो गया। ठीक है, समझ गया। तो कितना कौन कौन आयरन कौन कौन होना चाहिए मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए, एक कंस्टिट्यूएंट, आयरन फिलिंग्स, कोबाल्ट, निकेल या फिर मैग्नेट का छोटा छोटा टुकड़ा हो तो हम इससे यूज़ कर लेंगे। एक हो गया क्लियर। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं बाय सब्लिमेशन। एक तो हो गया सॉलिड मिक्सचर को, एक हो गया आपका बाय सब्लिमेशन। दूसरे की बात कर लेते हैं बाय सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन तभी यूज़ करेंगे हम जब एक आपका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन हो, एक कंस्टिट्यूएंट सबलाइम हो। क्या हो, एक कंस्टिट्यूएंट एक कंपोनेंट सबलाइम हो, एक कंस्टिट्यूएंट कौन हो, सबलाइम हो। अब सबलाइम क्या होता है समझिए, सबलाइम देखिए वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो हीट करने पे, क्या करने पे, हीट उसको जब करेंगे तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तब हम यूज़ करेंगे क्या, सब्लिमेशन। अब ये सब्सटेंस कौन है उसको आप लिख लीजिए, आयोडीन, क्या हो, आयोडीन हो। दूसरा कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं, नेपथलीन बॉल जो यूरिन और टॉयलेट वगैरह में स्मेल को दूर करने के लिए किया जाता है, ऐसा जो रहता है। ठीक है, नेपथलीन बॉल हो गया। उसके बाद आपका अमोनिया हो, NH, अमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो, एंथ्रासीन, ये सब अगर हो तब आप क्या कीजिएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सब्लिमेशन। आयोडीन हो, कैम्फर हो, नेपथलीन हो, एंथ्रासीन हो, अमोनियम क्लोराइड हो, ये अगर रहा तब आप कौन सा यूज़ कीजिएगा, सब्लिमेशन। कब, जब सॉलिड हो। जैसे आपका मान लीजिए शुगर है प्लस कैम्फर है, तो क्या कीजिएगा, कौन सा सब्लिमेशन यूज कीजिएगा। साल्ट है प्लस आयोडीन है, तो क्या कीजिएगा, सब्लिमेशन यूज कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं, यस और नो। जब एक आपका कंस्टिट्यूएंट सबलाइम हो जिसको हीट करने के बाद डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, तब हम यूज़ करेंगे सब्लिमेशन। अब देखिए अगला है आपका बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। ये तब यूज़ किया जाएगा जब दो में से एक कंस्टिट्यूएंट किसी भी सॉल्वेंट में क्या हो, सॉल्युबल हो। आपके क्लास में 3 टाइप के सॉल्वेंट का जिक्र किया है, उसमें एक है आपका वाटर, दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तीसरा है अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। 3 टाइप का सॉल्वेंट है, कौन कौन, पहला वाटर, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड, तीसरा अल्कोहल। कौन कौन, वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल। अब वाटर कब यूज़ कीजिएगा, देखिए जब सैंड प्लस क्या हो, शुगर हो, तब क्या कर लीजिएगा, आप वाटर यूज़ कर लीजिएगा। जब सैंड प्लस क्या हो, साल्ट हो, तब क्या कीजिएगा, वाटर यूज़ कर लीजिएगा। अब ऐसा आ गया आपके पास सब्सटेंस जो दोनों पानी में घुलने वाला हो, जैसे आपका शुगर है, क्या है, शुगर प्लस साल्ट।
शुगर प्लस साल्ट का सॉल्यूशन दे दिया और बोला जाएगा कि आप इसको कैसे सेपरेट कीजिएगा, तो आप न मैग्नेट से कर सकते हैं न फिल्टर, इसको घुला करके कर सकते हैं। तो आप कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए सूटेबल सॉल्वेंट जो यूज़ करना है वो याद रखिएगा, जहाँ शुगर आया वहाँ अल्कोहल कर लीजिएगा यूज। क्या कीजिएगा, अल्कोहल। कहाँ अल्कोहल का कब यूज़ करना है, जब शुगर आए और शुगर के साथ दूसरा वैसा सब्सटेंस हो जो वो भी पानी में घुलने वाला हो। शुगर के साथ दूसरा जो सब्सटेंस हो वो भी पानी में घुलने वाला हो, तब शुगर जो है वो क्या होता है कि अल्कोहल में घुल जाएगा और साल्ट जो है अल्कोहल में नहीं घुलता है। तो शुगर साल्ट जब भी आए तो आप क्या यूज़ कीजिएगा, अल्कोहल एज ए सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है। अब बात है तीसरे सॉल्वेंट का, कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए जब आपका सल्फर आ जाए, सल्फर देखे थे हल्का पीला कलर का पाउडर था, सल्फर आ जाए प्लस क्या आ जाए, सल्फर प्लस साल्ट आ जाए, तब क्या यूज कीजिएगा आप, या सल्फर के साथ कोई और आ जाए तब क्या यूज़ कीजिएगा आप, तब आप यूज़ कर लीजिएगा जैसे सल्फर हो प्लस सैंड हो, सल्फर प्लस सैंड, तो सल्फर न पानी में घुलेगा न अल्कोहल में घुलेगा, सल्फर कहीं कहाँ घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो याद रखिएगा इसको दिमाग में, जब सल्फर आए तो कार्बन डाइसल्फाइड लेना है, जब सल्फर आए तो क्या लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर के साथ कौन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर के साथ क्या लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, क्लियर। सल्फर के साथ कार्बन डाइसल्फाइड, शुगर के साथ अल्कोहल और साल्ट के साथ वाटर। ठीक है, तो तीनों टेक्निक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूटेबल सॉल्वेंट क्या है, सब्लिमेशन क्या है और बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। देखिए ये तरीका बताया है, ये जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए प्रोसीजर जो है क्या है, कैसे किया जा रहा है उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बीकर दिखा रहा है, यहाँ साल्ट और सैंड सॉल्यूशन है, मिला दिया साल्ट सैंड सॉल्यूशन को बीकर में डाला, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपका साल्ट घुल गया पानी में, बीकर से छान लिया, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे सैंड अलग हो जाएगा और नमक पानी का घोल यहाँ चला जाएगा, फिर उसको इवेपोरेट कर देंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, अब है मिक्सचर ऑफ सैंड, साल्ट सैंड कर दिया। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सल्फर सैंड देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ सल्फर सैंड को कार्बन डाइसल्फाइड से, मिक्सचर ऑफ शुगर साल्ट को किससे, अल्कोहल से। क्लियर है। बाय सब्लिमेशन किसको कीजिएगा, जब आपका एक क्या हो, कंपोनेंट सब्लाइम हो। कौन कौन सब्लाइम है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन कौन सब्लाइम है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आयोडीन, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए कैसे हो रहा सब्लिमेशन, होता क्या है सब्लिमेशन, देख लीजिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन। द प्रोसेस सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर इन विच सब्लाइम ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू द स्टीम। देखिए ये है उसका सेटअप, ये है उसका सेटअप, थोड़ा अच्छा से समझिए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि पूरा दिखे। लीजिए अब पूरा दिख रहा है। देखिए क्या होता है इसमें, यह है आपका बर्नर जिससे आग लगाया जाता है, ये हो गया आपका चाइना डिश जो चाइना से आता है, चाइना से नहीं आता है, चाइना डिश सेरेमिक मटेरियल का होता है। ठीक, इसमें रखा हुआ अमोनियम क्लोराइड, ये जो है आपका इसमें रखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड प्लस सैंड जो भी हो दूसरा। ठीक है, इसको जब हीट किया जाता है, और ये जो आपका इन्वर्टेड फ्लास्क है, ये क्या है, इन्वर्टेड फ्लास्क, ये दिख रहा है पीला पीला, ये इन्वर्टेड फ्लास्क है। अब देखिए जैसे ही इसको हीट किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का वेपर इसमें आ गया, अमोनियम क्लोराइड का वेपर, ये हो गया इन्वर्टेड फ्लास्क, ऊपर से कॉटन रख दिया ताकि ऊपर नहीं जाए। जैसे ही होगा तो सारा इसमें से सैंड मान लीजिए अगर है तो सैंड नीचे बच जाएगा, अमोनियम क्लोराइड पूरे इसके दीवार पे आ जाएगा, फिर इसको जब अलग करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये खुद अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग करते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं आगे।
बाय सेपरेटिंग मैग्नेट तो देख ही लिए आप, देख लीजिए, इसको देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये है भैया बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा है, इसको समझिएगा। टोटल 6 टेक्निक है और एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कंटिन्यू इसको समझिए। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बोले तो जैसे आपका सैंड वाटर है, उसके बाद साल्ट वाटर है, उसके बाद चॉक पाउडर वाटर है। तब हमको यूज़ करना है, तब हमको क्या क्या यूज़ करना है। तो पहला है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें टोटल जो टेक्निक है 6 है। पहला हो गया फिल्ट्रेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद है बाय क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद कौन है बाय क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद कौन है बाय इवेपोरेशन, उसके बाद है बाय डिस्टिलेशन। बाय इवेपोरेशन एंड बाय डिस्टिलेशन। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छे से समझिएगा, टोटल 6 हो गया। कौन कौन याद कर लिए साथ साथ? फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। फिल्ट्रेशन देखिए, छोटा कर दें और समझिए इसको। कौन कौन है देखिए जल्दी स्क्रीन पे, लीजिए। हो गया बाय फिल्ट्रेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय इवेपोरेशन, बाय डिस्टिलेशन। ये आपका है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन। अब हम फिल्ट्रेशन कब यूज़ करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कब यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कब यूज़ होगा, क्रोमेटोग्राफी कब यूज़ होगा, बाय इवेपोरेशन कब यूज़ होगा और डिस्टिलेशन कब यूज़ होगा। मुद्दा यहाँ पर है, अब समझिए एकदम सीक्वेंस में। फिल्ट्रेशन, देखिए फिल्ट्रेशन वहाँ हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो हो, मिक्सचर जो हो, सस्पेंशन हो। कैसा हो? सस्पेंशन। या दूसरा क्या हो? कोलाइडल हो। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल भी कुछ फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। तो सिंपल आप ये इसके लिए आप याद रखिए कि जब सस्पेंशन हो ना, तब आप फिल्ट्रेशन यूज़ कीजिएगा। क्या यूज़ कीजिएगा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टेक्निक किसके लिए? सस्पेंशन के लिए। अब सस्पेंशन क्या है भैया? सस्पेंशन है जैसे आपका सैंड है प्लस वाटर है, सस्पेंशन है, ठीक है। उसी तरीके से आपका सॉइल है और क्या है? वाटर है। तो इन सब टाइप के लिए क्या करेंगे हम? फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। सिंपल टेक्निक है फिल्ट्रेशन। जैसे घर में हम चाय को छानते हैं पत्ती से, वो क्या है? वो भी फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे पार्टिकल का साइज़, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज़ वो 100 नैनोमीटर से क्या हो? बड़ा हो, सिंपल सस्पेंशन हो। क्लियर? करते कैसे हैं? तो ले लिए सॉल्यूशन को और सिंपल एक फ़िल्टर पेपर होता है उससे पास करा दिए। ये हो गया आपका जो फ़िल्टर पेपर से पास कर गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो फ़िल्टर पेपर में फंस गया उसको बोलते हैं रेसिड्यू। जैसे चाय को छानते हैं तो चाय कप में वो फिल्ट्रेट, और छन्नी में, चाय छन्नी बोलते हैं, चाय छन्नी में जो बच गया पत्ती उसको बोलेंगे हम रेसिड्यू। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। देखिए क्रिस्टलाइजेशन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको इम्प्योर कंपाउंड या इम्प्योर मटेरियल से प्योर बनाना है। जैसे आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का। कैसा होता है? तो जैसे घर में हम लोग नमक देखते हैं उजला कलर का होता है, वैसे ही कॉपर सल्फेट भी, नमक नहीं समझ लीजिए, चीनी समझ ली। चीनी तो कलरलेस है, पानी जैसा होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट चीनी जैसे दाना जैसा होता है, वो ब्लू होता है। जब ये कॉपर सल्फेट इम्प्योर हो जाए, क्या हो? इम्प्योर हो जाए, इम्प्योरिटीज़ के साथ हो, प्योर कॉपर सल्फेट नहीं हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं।
क्रिस्टलाइजेशन को। करते कैसे हैं तो देखिए, जैसे इम्प्योर कॉपर सल्फेट का आपको ऐसा वाला दाना मिला, ठीक है, इस दाने को क्या कीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा। किस में डालिएगा, इस दाने को उठा के कहाँ डाल दिए, पानी में। अब ये पानी में घुल जाएगा। पानी में जब घुलेगा तो अब क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी है बहुत सारा, और कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसा है जो इसमें फंसा हुआ, जिसे बड़ा बड़ा इम्प्योरिटीज़ है, जैसे पार्टिकल्स है और धूल मिट्टी का कण है। तो उसको पहले क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करके अलग कर लेंगे। तो बड़ा वाला जो पार्टिकल है, कण है फिल्ट्रेट वाला, वो अलग हो जाएगा। अब इसमें जो है वो छोटा अंदर सस्पेंडेड जो है इम्प्योरिटीज वो बचा है, तो उसको क्या करेंगे, जो फिल्ट्रेट मिला है उसको एक चाय डिश में, एक कंटेनर में रख के, बीकर में रख के हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। और हीट करने के बाद इसको बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, ताकि स्टीम नहीं बने। हीट करने के बाद इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ठंडा होने पर इसमें जो प्योर कॉपर सल्फेट होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और इम्प्योर उसी पानी में घुला रहेगा। उसी पानी में क्या रहेगा, घुला रहेगा। समझ गए। तो जब भी इम्प्योर कंपाउंड है उसको प्योर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब दाना दाना बन जाएगा। क्रिस्टल मतलब दाना, जैसे चीनी का दाना होता है उसको शुगर क्रिस्टल बोलेंगे, नमक का जो दाना होता है उसको साल्ट क्रिस्टल बोलेंगे। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। अब बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ आपका कोलाइडल हो। C4 सेंट्रीफ्यूगेशन, C4 कोलाइडल। जनरल बात बोल रहे हैं, स्पेसिफिक अलग चीज़ है। जहाँ पे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे। जैसे आपका चॉक पाउडर है और चॉक पाउडर सॉल्यूशन है, या फिर आपका ब्लड है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, क्रीम्स, दूध से क्या करना है, क्रीम निकालना है, या फिर बटर से, सॉरी कर्ड से बटर निकालना है। तो इन सब में हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन समझ गए। तो C4 सेंट्रीफ्यूगेशन, C4 कोलाइडल। करते कैसे हैं, तो इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में उस कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको क्रोमोटो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालने के बाद खूब उसको ऐसे ऐसे नचाते हैं। जब नचाएंगे तो इस पे इसका जो पार्टिकल है, जो इसमें कोलाइडल पार्टिकल है वो थोड़ा बड़ा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा, और मोशन, सर्कुलर मोशन की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, और ये ऊपर जो है वाटर, जो लिक्विड है जिसमें ये घुला हुआ है वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका फोटो दिखाते हैं आपको। धैर्य रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन, ये देख लीजिए आप, दिख रहा है, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, ये बिफोर है, नाचने के पहले है। अब देखिए इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, अब इसको खूब रोटेट कर रहे हैं, कैसे, सर्कुलर, इस तरीके से। जब रोटेट करेंगे तो ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है, इसको सेटल डाउन हो गया ये नीचे, और ये जो आपका है ये क्या है, बच गया आपका। इसको क्या बोलते हैं, पैलेट बोलेंगे। जो नीचे सेटल डाउन हो गया है उसको क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। और हाँ, जो बच गया आपका अलग जो हो गया उसको क्या बोल रहे हैं, बोलिए, सुपर नेटेंट। क्या बोल रहे हैं, सुपर नेटेंट। क्लियर। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। किसका किसका करेंगे, तो कोलाइडल का, जनरल कोलाइडल का। क्लियर। तो कितना क्लियर हो गया आपका, 3 क्लियर हो गया। कौन कौन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड
एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए क्रोमोटोग्राफी क्या है, सी फॉर क्रोमोटोग्राफी, सी फॉर कलर। जब आपको कलर का कंपोनेंट अलग करना हो, जैसे इंक का कंपोनेंट अलग करना हो, तब हम क्रोमोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। किसका? क्रोमोटोग्राफी का। ठीक है, तो इसमें करते कैसे हैं इसको देखिए। ये हमारा फिल्टर पेपर होता है जिसको क्रोमोटोग्राफिक पेपर बोलते हैं। इसमें हम इंक यहाँ पे डाल दिए और पेंसिल से इसको मार्क कर दिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस इंक वाले जो इंक डाले हुए हैं उस फिल्टर पेपर को उठा करके हम पानी में डालेंगे। किस में डालेंगे? पानी में। पानी में डुबाएंगे और इतना ही डुबाएंगे पानी में। अब क्या होगा कि पानी यहाँ पे ज़्यादा धीरे धीरे ऊपर रिसेगा। जब रिसेगा तो इसमें का जो कंपोनेंट है ज़्यादा जल्दी घुलने वाला है जो कलर, और जो बाद में घुलने वाला है वो सब सेपरेट हो जाएगा अलग अलग। तो 3 कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर ब्लैक इंक का है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। तो क्रोमोटोग्राफी क्या है, किसके लिए? तो कलर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए। और ये आपका सॉलिड पार्टिकल थोड़ा हो और विस्कस हो तब यूज़ करते हैं। जैसे इंक में कलर क्या है, कलर आपका डाई जो है सॉलिड पार्टिकल है और पानी में घुला रहता है, 2-3 कलर मिला करके ब्लैक बनता है, तो उसको अलग करने के लिए क्रोमोटोग्राफी। तो सी फॉर कलर, सी फॉर क्रोमोटोग्राफी, सी फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन, सी फॉर कोलाइडल। क्लियर? अब है आपका इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन टेक्निक वो टेक्निक है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को अलग किया, मिक्सचर को अलग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर है इसको बिलो द क्या करते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद जो आपका लिक्विड है वो क्या करता है, स्टीम बन के उड़ जाता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर जाता है, और जो आपका सॉलिड पार्टिकल है वो यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, इसमें जैसे साल्ट है प्लस क्या है, वाटर है, तो साल्ट वाटर को इवेपोरेशन से किया जाता है अलग। साल्ट वाटर को किससे किया जाएगा? इवेपोरेशन से किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वाटर जो है वो उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, हीट देंगे तो स्टीम बन के उड़ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो समुद्र से जो प्राप्त किया जाता है साल्ट, वो भी इवेपोरेशन टेक्निक से किया जाता है। और डिस्टिलेशन क्या है, तो डिस्टिलेशन तब हम यूज़ करेंगे जब हमको साल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। इवेपोरेशन में वाटर आपको नहीं मिलेगा, वाटर विल एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म स्टीम, बट इफ़ यू वांट टू बोथ वाटर एंड साल्ट, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। और डिस्टिलेशन को भी ऐसे ही करते हैं जैसे इवेपोरेशन करते हैं, बस थोड़ा सा इसमें हम डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेते हैं, नीचे आपका बर्नर है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से क्लोज करके यहाँ पे थर्मोमीटर डाल देते हैं, ये है थर्मोमीटर, और यहाँ पे एक खोल देते हैं पाइप और इसको कंडेंसर से पास करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये जो आपका ट्यूब है यहाँ पे हम दूसरा बकेट रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कौन कौन सा है, सेंड वाटर है। अब जब हीट करेंगे तो वाटर स्टीम के फॉर्म में बन के इस पाइप के थ्रू आया, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ, ठंडा होकर के इस बीकर में गिर जाएगा, तो यहाँ पे आपको वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे सैंड मिल जाएगा। बस फ़र्क यही है डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में, कि इवेपोरेशन में हमको सिर्फ अगर साल्ट चाहिए तब यूज़ करते हैं इवेपोरेशन, और जब हमको साल्ट वाटर दोनों चाहिए तब यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए फ़ोटो अच्छे से कैसे कैसे किया जा रहा है। ये आपका फिल्ट्रेशन, इसमें देखिए मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड है, इसको ये फनल है, फनल में डाल दिया। उसके बाद ये है आपका, ये देखिए ऐसे समझिए, ये आपका हो गया मिक्सचर। ठीक, ये हो गया रॉड, इससे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद ये फनल है, यहाँ पे फिल्टर पेपर रखा हुआ है। जैसे ही मिक्सचर आएगा फनल से, यहाँ पे देखिए ये जो काला काला डस्ट पार्टिकल हुआ आया, नहीं आया, ये डस्ट पार्टिकल ऊपर, तो इसमें जो बच जाएगा वो रेसिड्यू बचेगा, ये क्या कराएगा, फिल्ट्रेट होगा। तो फिल्ट्रेशन समझ गए। इसके आगे देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है वही चीज़, ये मिक्सचर हो गया। ठीक है, हट जाओ यार, देखो देखिए यहाँ पे मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड है। यहाँ डाले, फिल्टर पेपर डाल दिए यहाँ पे, उसका दिए फिल्ट्रेट फनल है, इसमें फिल्ट्रेट आ गया, ये फिल्ट्रेट हो गया, ये रेसिड्यू बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन देख ही लिए थे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन देख ही लिए थे।
अब क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इवेपोरेशन इवेपोरेशन के लिए किसको इवेपोरेशन में साल्ट, कॉमन साल्ट और वाटर। इवेपोरेशन के लिए कॉमन साल्ट एंड वाटर, कॉमन साल्ट और वाटर को इवेपोरेशन से। ब्लू इंक को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, किससे? ब्लू इंक को सेपरेट कर सकते हैं किससे? इवेपोरेशन से। क्या कीजिएगा, इंक को डाल दीजिएगा, उसमें का जो पानी है उड़ जाएगा और इंक बच जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे किया जा रहा है, यह है साल्ट सॉल्यूशन, हीट किया गया, इवेपोरेशन रिक्स है, वायर गेज इस पर रखते हैं, है ना, और ये ट्राइपोड स्टैंड है, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा आप फोटो देख लीजिए, क्या क्या प्रोसीजर है क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन का डिफिनेशन भी आप एक बार समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना, प्योर से इम्प्योर वाला। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है आपका इट इज़ ऑब्टेन फॉर इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर पहला वही जो बताया, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में मिला दिए, और द सॉल्यूशन इज फिल्ट्रेड, रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटा लिए। उसके बाद क्या किए, द क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन द वाटर बाथ समझते हैं। देखिए ये देख, हम लोग अपनी देहाती भाषा में समझा रहे हैं। ये क्या कहिए, देगची ले लिए, ठीक है, इसमें पानी रख दिए और ऊपर में हम ये क्या कर लिए, ये सॉल्यूशन को डाल दिए। अब ये क्या होगा, हीट होगा तो पानी का स्टीम बनेगा, उस स्टीम के हीट से हम इसको करेंगे, ना कि डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, उसको हीट करेंगे। तो इसके स्टीम के हीट से जो ये हीट होगा उसको वाटर बाथ बोला जाता है। ठीक है, जेंटली बाय वाटर बाथ टिल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। अब जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन जिसमें और नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाए, तो वैसा सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एलाव, उसके बाद एलाव हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली, उसको छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में ही कि वो ठंडा होता रहे। जैसे ही होगा, पाँचवा क्या होगा, क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड एंड इम्प्योर रिमेन्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। इम्प्योर क्या होगा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग, या फिर उसको आप धूप में रख के ठंडा कर दीजिए या फिल्टर पे वैसे पास करा के अलग कर लीजिए। ठीक है, समझ गया। अब देखिए जैसे इम्प्योर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इम्प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी प्यूरिफाइड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इसको अच्छे से गौर से, ये है आपका चाइना डिश है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए इसमें वाटर को बॉयल कर रहा है हीट करके, तो ये वाटर बाथ होगा। उसके बाद इसमें कब तक, जब कंसनट्रेट, देखिए कंसनट्रेटेड हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होने के बाद इसको छोड़ देगा थोड़ा देर, क्रिस्टल खुद बन जाएगा। क्लियर। क्रोमोटोग्राफी समझ गए थे, उसका देख लीजिए। ब्लैक इंक इज मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर सब्सटेंस विच कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ब्लैक कलर में सेवरल कलर है इसीलिए उसको, या पेटल ऑफ फ्लावर उसमें भी बहुत सारा रहता है, देख लीजिए करते कैसे हैं। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया आपका सैंपल। उसका जैसे ही यहाँ पानी रख के ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये पेंसिल का वहाँ पे निशान दिया हुआ, वो आपको अलग अलग कलर दिखा देगा। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमोटोग्राफी कहाँ यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सॉल्यूशन कलर सब्सटेंस, इट इज़ यूज इन फोरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फोरेंसिक समझ रहे हैं, जहाँ पे जांच होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन कंटेंट ऑफ ब्लडर एंड एस्टोमक और ब्लडर में कौन कौन सा सब्सटेंस है उसके लिए। उसका इट इज़ यूज टू सेपरेट द ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे और है आपका पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर, इट इज़ यूज टू सेपरेट द पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर, जैसे पेटल ऑफ फ्लावर है उसको अलग करने के लिए। डिस्टिलेशन देख लिए थे, समझ ही गए थे, जब दोनों चाहिए तो, जैसे NaCl वाटर का दोनों चाहिए तब डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, हम लोग सॉलिड लिक्विड देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ 2 और मोर लिक्विड। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिला हो तब हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाई सेपरेटिंग फैनल। देखिए, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फैनल दोनों का यूज़ एक साथ और एक जगह पे नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम तब यूज़ करेंगे जब आपका मिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन हो, और सेपरेटिंग फैनल तब यूज़ करेंगे जब इमिसिबल हो। अब ये मिसिबल और इमिसिबल क्या है, देखिए मिसिबल इमिसिबल को समझिए। जैसे आपके पास 2 लिक्विड सॉल्यूशन है, एक है केरोसिन तेल और पानी, ये हो गया पानी, और ऊपर में लेयर बन जाएगा केरोसिन का, तो इसमें सेपरेट लेयर है, ये इमिसिबल है, कंप्लीट एक दूसरे में मिक्स नहीं हुआ है। और आपके पास है अल्कोहल और वाटर, तो अल्कोहल वाटर में ये दोनों मिक्सचर को आप देखिएगा, तो ये वाला जो मिक्सचर है जिसमें आपका ऑयल है, केरोसिन ऑयल है और वाटर है, तो केरोसिन ऑयल ऊपर ही ऊपर रहेगा, कभी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अल्कोहल वाटर में पता ही नहीं चलेगा कौन अल्कोहल है कौन वाटर है, तो इमिसिबल हो वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सेपरेट लेयर नहीं पता चले उसके अंदर कौन कौन सा लिक्विड है, वैसा सॉल्यूशन मिसिबल होता है। और जिसमें सेपरेट लेयर पता चले, आप बाहर से देख के बता दीजिए कि इसमें कड़वा तेल है या मटिया तेल है, मिट्टी तेल है या पानी है, तो वैसा इमिसिबल होता है। जब इमिसिबल होगा तब सेपरेटिंग फैनल, जब लेयर सेपरेट होगा तो सेपरेटिंग फैनल, जब लेयर सेपरेट नहीं होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए सेपरेटिंग फैनल वाला लास्ट सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं। सेपरेटिंग फैनल क्या है और कैसे करेंगे हम। सेपरेटिंग फैनल देखिए, एक सॉल्यूशन देखिए ऑयल और वाटर है, ये वाला फोटो दिख रहा होगा अच्छे से, आपको देख लीजिए, ये है ऑयल वाटर मिक्सचर। ऑयल में देखिए पीला कलर का है, तो इसको आप अपनी देहाती भाषा में क्या कड़वा तेल बोलिएगा, मस्टर्ड ऑयल, ये है मस्टर्ड ऑयल, ठीक। और वाटर है, देखिए दोनों का अलग अलग लेयर बन रहा है, कितना विजिबल है, क्लियर विजिबल है। तो ये हो गया आपका सेपरेटिंग फनल, जिसमें रखा हुआ ये है आपका सेपरेटिंग फनल, ठीक। ये स्टैंड है और ये आपका नोजल, ठीक है, टोटी जिसको बोलते हैं, टोटी पानी वाला, इसको ऐसे खोलिएगा तो पानी गिरेगा, अब बंद कर दीजिएगा तो पानी बंद हो जाएगा। अब ये ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए जैसे ही इसका मुंह खोला तो ये जितना है इसमें से वाटर सब नीचे गिर जाएगा। जैसे ही इसके गिरने की बारी आएगी इसको बंद कर देंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा, जो सेपरेटिंग फनल है इसमें आपका, इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा, ऑयल बच जाएगा, और इसमें आपका पानी बच जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल क्यों नहीं रहा, तो डिफरेंस इन डेंसिटी की वजह से। डिफरेंस इन डेंसिटी, इतना कम डेंसिटी है ऑयल का कि नहीं मिल रहा। तो जब डेंसिटी का डिफरेंस होगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन इमिसिबल, और हम यूज़ कौन कर लेंगे, सेपरेटिंग फैनल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ करेंगे जब आपका मिसिबल लिक्विड हो और लिक्विड लिक्विड के बीच मिनिमम जो है बॉइलिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तब हम सेपरेट करेंगे। जैसे आपका अल्कोहल और वाटर है, ठीक है, एक ले लेते, जैसे यहीं पे देख लीजिए फ़ोटो में आपको दिखा रहा है, अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, ये मिसिबल है, आप सेपरेटिंग फैनल से इसको नहीं कर सकते, आप किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जैसे डिस्टिलेशन में बताए थे वैसे ही है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया ये वाला, ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं लंबा सा, इसको फ्रैक्शनल कॉलम बोलते हैं, ठीक। इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस है। उसके बाद ये थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर को दिखाएगा। और ये है आपका कंडेंसर, ये जो है कंडेंसर। और ये नीचे ये जो दिख रहा, ये जो है आपका, ये छोटा सा ट्यूब पाइप, इसी से इसमें अल्कोहल आएगा। अब देखिए करेंगे क्या, अल्कोहल वाटर है, अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है। अब इसमें अल्कोहल वाटर है, क्या है, इसमें अल्कोहल वाटर है। जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट किया जाएगा
तो टेम्परेचर जैसे 75 से 78 डिग्री आया, 78 डिग्री जब आएगा तो ये जो अल्कोहल ये स्टीम बनेगा, स्टीम बन के ऊपर तो लॉक है तो ये इस पाइप के थ्रू आएगा, आने के बाद कंडेंसर में ठंडा होगा, ठंडा होकर अल्कोहल इसमें अलग आ जाएगा। देखिए अल्कोहल है यहाँ। 78 से 80 डिग्री जाते जाते सारा अल्कोहल यहाँ से निकल के स्टीम के फॉर्म में यह इसमें आ जाएगा। अब क्या बच गया? वाटर बच गया। तो इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे तो दो ही है ना, एक अल्कोहल वाटर है। जब दो या दो से ज़्यादा लिक्विड हो और मिसिबल हो तब कैसे करेंगे हम? जैसे अल्कोहल वाटर मिसिबल, इसका समझ गए, 78 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है यहाँ पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस वेयर एज वाटर। अब देखिए एसीटोन हो गया, क्या क्या हो गया आपके पास? एसीटोन हो गया प्लस अल्कोहल हो गया और प्लस वाटर हो गया, तीनों का है। तो जैसे ही 56 से 60 डिग्री होगा सारा एसीटोन उड़ जाएगा। उसके लिए अब जैसे यही वाला आपका फिगर है ना, यही फिगर में हम समझते हैं, ये जो आपका फ़ोटो है इसी में समझते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए इसमें और हम मिला दिए, एक क्या मिला दिए, अल्कोहल वाटर के साथ एसीटोन भी मिला दिए। अब एसीटोन जब मिलाएंगे तो थर्मोमीटर में जब 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो सारा एसीटोन उड़ के यहाँ चला आएगा। तो पहले एसीटोन अलग हो जाएगा, अब फिर अल्कोहल वाटर बचेगा। तो जैसे ही 78 डिग्री आएगा तो फिर अल्कोहल अलग हो जाएगा, और फिर जैसे क्या होगा 100 डिग्री, अब तो पानी तो रह ही जाएगा अंदर। तो इस तरीके से हम करेंगे। उसी तरीके से पेट्रोलियम होता है, तो पेट्रोलियम को इसमें डाल देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क में, हीट करेंगे। सबसे पहले आपका CNG निकल जाएगा, फिर क्या निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे सब निकल जाएगा। क्लियर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जब मिसिबल लिक्विड हो और उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस हो मिनिमम, तब हम ये यूज़ करेंगे। अब सवाल ये है कि सर एयर के मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे? देखिए एयर में आपको पता है एयर भी एक फ्लूइड है, लिक्विड नहीं है, फ्लूइड है, गैस है। तो इसको भी हम लोग इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। इसके लिए आपको पता है कि एयर में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ऑक्सीजन है, आर्गन है और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग टेम्परेचर -180 डिग्री से 3 है, इसका -186 है, इसका 196 है। ठीक है। अब देखिए इसको हमको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले एयर को क्या करना पड़ेगा, लिक्विफाई करना पड़ेगा। तो एयर को पहले फिल्टर कर दिए, इसमें का जो डस्ट पार्टिकल वो अलग कर दिए। अब ये जो फिल्ट्रेट एयर है इसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करके, जब आप गैस को जब लिक्विड बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर घटा जाते हैं तो लिक्विड हो जाएगा। तो इसको कंप्रेस करके लिक्विफाई कर दिया। अब ये लिक्विफाई एयर को हम वार्म करेंगे, हीट नहीं करेंगे, अलाउ टू वार्म, गर्म पानी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके जिस ट्यूब में ये रखा होगा उसमें हम गर्म पानी पास में रख देंगे तो क्या होगा, अलाउ टू वार्म इन डिस्टिलेशन कॉलम में। अब ये धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो 183 पे ऑक्सीजन, उसके बाद 86 पे आर्गन और 196 पे आपका नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम्पल है वाटर ऑफ केरोसिन, पेट्रोलियम। अब देखिए इसको आप बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी कि वाटर, केरोसिन, पेट्रोल। देखिए वाटर एंड केरोसिन को कैसे सेपरेट कीजिएगा, पेट्रोल वाटर को कैसे सेपरेट कीजिएगा, ऑयल वाटर को कैसे सेपरेट कीजिएगा, एंड बेंजीन। इन सब को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फेनल, क्योंकि पेट्रोल भी वाटर में मिक्स नहीं होता है, केरोसिन भी वाटर में मिक्स नहीं होता है, बेंजीन भी वाटर में मिक्स नहीं होता है। इन सब के लिए आपका सेपरेटिंग फेनल। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और बहुत लंबा भी वीडियो हो गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कल हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग प्योर जो इससे पहले है, सेपरेशन टेक्निक से पहले है, सारा डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।